बार की बात है, एक राजा को भगवान से मिलने की बहुत ही इच्छा हुई। वह भगवान से मिलना चाहता था, तो वह भगवान बुद्ध जी के पास गए और भगवान बुद्ध जी से पूछा कि मैं भगवान से मिलना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ। तब भगवान बुद्ध जी ने उनकी बात सुनकर उनसे कहा कि भगवान से ऐसे ही नहीं मिला जाता, उसके लिए तुम्हें कुछ त्याग करना होगा, कुछ छोड़ना होगा। तुम्हें अपनी सारी संपत्ति, सारा धन दौलत दान में देना होगा, तभी तुम भगवान से मिल सकते हो। भगवान बुद्ध के बताए अनुसार राजा अपने क्षेत्र जा पहुंचा और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, सारा धन दौलत, हीरे जवाहरात दान कर दिए गरीबों में। दान करके जैसे ही वह भगवान बुद्ध के आश्रम वापस आए, तब उन्होंने भगवान बुद्ध से कहा कि मैंने अब सारा अपना धन कुछ दान कर दिया, अब मुझे भगवान से मिलना है। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी भी तुम तैयार नहीं हुए हो, क्योंकि तुमने अभी भी बहुत कुछ छोड़ना है। फिर राजा को साधु महाराज ने अपने यहाँ आश्रम में साफ सफाई करने के लिए कहा। तब राजा ने आश्रम की साफ सफाई की, वहाँ पर झाड़ू भी लगाए। ऐसा करते करते करीबन 10 दिन बीत चुके थे। फिर राजा ने क्या किया कि भगवान बुद्ध के पास गए और बोले कि मुझे भगवान से मिलना है, अब तो भगवान से मिल सकता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि अभी नहीं, अभी तो काफ़ी वक्त है। राजा अपने काम में मन लगाकर करने लगा और उस सारी जगहों की सफाई करने लगा जहाँ कूड़ा कचरा दिखता था, और उसे गांव के बाहर फेंकने के लिए चला गया। तब उसे रास्ते में एक आदमी से मिला। उस आदमी से मिलते ही राजा का सारा कूड़ा फिर वहीं गिर गया और राजा को गुस्सा आया और कहा कि तुम देख नहीं सकते, कूड़ा मैं ले जा रहा हूँ। फिर राजा कूड़ा गैर कर साधु महाराज जी के आश्रम वापस आ गए और कहा कि क्या मैं भगवान जी से मिल सकता हूँ। तब इस पर भगवान बुद्ध ने कहा अभी भी वक्त नहीं आया है, अभी भी आप भगवान से नहीं मिल सकते, आपको कुछ काम और करने होंगे, उसके बाद ही आप भगवान से मिल पाएंगे। कुछ दिनों बाद फिर राजा कूड़ा फेंकने के लिए बाहर गांव में गया। तभी एक आदमी उससे आकर टकरा गए और राजा का सारा कूड़ा जमीन पर गिर गया। तब राजा को गुस्सा नहीं आया, उसने सारा कूड़ा फिर उठाया और उठाकर गांव के बाहर फेंक कर आ गया। फिर वापस जब आश्रम आया तो वह भगवान बुद्ध से मिले और मिलकर कहने लगे क्या मैं अब भगवान जी से मिल सकता हूँ। तो भगवान बुद्ध उस पर क्या जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान से मिलने का समय अब आ गया है, अब तुम पूरी तरह से तैयार हो, क्योंकि अब तुम में दया भावना आ चुकी है। अब तुम एक अच्छे इंसान बन गए हो जो कि सब कुछ सहन कर सकता है, तो तभी तुम भगवान से मिल सकते हो। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर राजा समझ गया कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को मारना पड़ता है, तभी हम भगवान से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी हमें भगवान बाहर ऐसे घूमते हुए नहीं मिलेंगे, हमें भगवान तो हमारे अंदर ही खोजना है। जो कि वो कहते हैं ना, मृग कस्तूरी मृग हमेशा बाहर कस्तूरी के लिए ढूंढते फिरते रहती है, लेकिन उसे खुद को पता नहीं होता कि कस्तूरी तो उसके खुद नाभि में है। वही इसी प्रकार दोस्तों, भगवान हमें कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, भगवान तो हमारे मन में है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।